वेल आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन काफी मेगा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे मार्की प्लेयर्स हैं जो अंडर दी हैमर जाने वाले हैं और उस बहुत सारे की लिस्ट में एक नाम ऋषभ पंत का भी है। जब ऋषभ पंत ने दिल्ली को छोड़ा था और जब केकेआर ने श्रेयस अय्यर को छोड़ा था तो लोग काफी परेशान और कंफ्यूज और शॉक्ड थे कि भैया कप्तान को कैसे आप छोड़ देते हो यार, और वो भी ठीक ठाक कप्तानी करी थी यार, एक ने तो ट्रॉफी लिफ्ट कराई थी। लेकिन अब रीजन सामने आया है खुद ऋषभ पंत की जबान से। जी हाँ, ये वही दिल्ली है, ये वही ऋषभ पंत हैं जो एक दूसरे के लिए जान छिड़का करते थे। आपको याद होगा जब ऋषभ पंत इंजर्ड थे, जब ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद रिकवर हो रहे थे, उस टाइम पर दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत के लिए एक्स्ट्रा फाइन पे किया था। अपने डगआउट में ऋषभ पंत की जर्सी हैंग की थी, जस्ट टू शो लव, जस्ट टू प्रूव कि भैया ऋषभ यहां पर नहीं है, उसके बावजूद ऋषभ हमारे बीच में है। और वही ऋषभ पंत जो बैसाखियों पर चल रहे थे, जो फिट एंड फाइन नहीं थे, उसके बावजूद मैदान में पहुंच जाते हैं उस टीम को सपोर्ट करने के लिए। और जब उनसे पूछा जाता है कि भैया ऋषभ आप अभी फिट नहीं हो, यू नॉट इवन वॉकिंग प्रॉपरली, आप यहां क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि यार घर पर मन नहीं लगता, मन इस टीम के साथ लगता है, जब तक मैं इस टीम के क्लोज नहीं आता हूं दिल नहीं भरता। आज यहां आया हूं, बिलीव मी आई एम फीलिंग बेटर देन व्हाट आई वाज एट होम। और इन सब कहानियों के बीच में आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि यार अगर वाकई इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी तो टूट क्यों गई। सवाल आता है कि भैया जब ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स एक दूसरे के लिए जान छिड़कते, नहीं ऐसे वाली जान नहीं, जान छिड़कते थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों में डिफरेंसेस आ गए। बट जाहिर सी बात है यार, शादी में डिवोर्स होता है, लव में ब्रेकअप होता है, तो यहां पर भी सेपरेशन होगा। और हाल फिलहाल में जब सुनील गावस्कर से ये कहानी पूछी गई कि जी दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत को आप किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए काफी बार फ्रेंचाइज के और प्लेयर के बीच में पैसा एक मेजर फैक्टर आ जाता है जिस वजह से हम सेपरेशन देखते हैं। ऋषभ पंत के बाद कानों में ये बात गई जब सुनील गावस्कर का पूरा बयान कुछ ऐसा था कि जी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली ऋषभ पंत को रिटेन कर लेगा, सॉरी दिल्ली ऋषभ पंत को रीबाई कर लेगा इस बार जब ऑक्शन में वो जाएंगे। हालांकि ज्यादा अमाउंट में उनको लेना पड़ेगा क्योंकि ऋषभ वो खिलाड़ी हैं जिनके लिए लड़ाई चल रही है, जिनके लिए सीएसके, आरसीबी, केकेआर तक की खबर है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये सब होने के बाद जाहिर सी बात है दिल्ली सोचेगी कि नहीं यार मुझसे गलती तो हुई है, और वो उनको थोड़े ज्यादा पैसे हो सकता है जो उनकी डिमांड होगी उस पर उनको पिक कर लेगी। लेकिन ऋषभ पंत ने यहां पर जो स्टोरी थी, जो एक हवा बनने वाली थी, उससे पहले उस हवा को बंद कर दिया और कहा कि जी मेरे और दिल्ली के बीच में जो ये डिसएग्रीमेंट हुआ है, जो ये सेपरेशन हुआ है, उसका रीजन पैसा कहीं से कहीं तक नहीं है। अब आप सोचो कि जब पैसा रीजन नहीं है, इसका मतलब जरूर कोई और रीजन रहा होगा। मे बी कप्तानी, मे बी वो श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बनाना चाह रहे हो और ऋषभ से कह रहे हो आप स्टेप डाउन कर दो, या मे बी कोई और रीजन रहा हो। तो जब पैसा रीजन नहीं है तो ऑक्शन में दिल्ली ऋषभ के लिए इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं होगी। और कहानी हम तक ये आई है कि केकेआर और दिल्ली दोनों ने अपने कैप्टन छोड़े हैं स्वैप करने के लिए। आई मीन यू वोंट गेट सरप्राइज अगर कल को ऐसा होगा कि ऋषभ पंत आपको केकेआर के कप्तान दिखें और श्रेयस अय्यर आपको दिल्ली कैपिटल्स के, बिकॉज वी ऑल नो कि हमेशा जब एक टीम किसी को रिलीज करती है और एक फ्रेंचाइज जब किसी को रिलीज करती है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट प्लान तैयार होता है। जिस तरह से एमएस धोनी का प्लान तैयार था, जब सुरेश रैना ने कहा था कि जी मैं, एमएस धोनी और ऋषभ पंत हम दिल्ली में मिले थे, हमारी मीटिंग हुई थी, और आप बिलीव करो इस बात को कि बहुत जल्दी एक खिलाड़ी येलो में आने वाला है, जिसका मतलब है कि सीएसके इस बार ऋषभ के लिए बिड लगाएगा। कहानी यह भी आई थी कि ऋषभ पंत जो हैं वो चिन्नस्वामी के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। आप आरसीबी के साथ उनको देख सकते हो क्योंकि विराट कोहली काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आरसीबी फ्रेंचाइज काफी इंटरेस्ट शो कर रही है। सो कहानी आरसीबी को लेकर भी आई थी, कहानी सीएसके को लेकर भी आई थी, कहानी केकेआर को भी लेकर आई, और कहानी यह भी आ गई कि दिल्ली नहीं रखने वाला, विच मींस कि जब आप ऑक्शन देख रहे होगे और जैसे ही ऋषभ पंत का नाम आएगा, यू विल सी केकेआर रेजिंग बिड, you will see आरसीबी रेजिंग बिड एंड यू विल सी केकेआर एंड सीएसके रेजिंग बिड, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिसको बहुत सारी टीम चाहती है। और हमें पता है कि यार विकेट कीपर बैट्समैन, विकेट कीपर लेफ्ट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर लेफ्ट हैंड अटैकिंग बैट्समैन बहुत ज्यादा डिमांड में होता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि ऋषभ पंत की डिमांड इतनी ज्यादा है। हालांकि ऋषभ पंत को एक खिलाड़ी है जो काफी टफ कंपटीशन देने वाला है और उसका नाम है ईशान किशन। बिलीव मी व्हेन आई से दिस के ईशान किशन इस टाइम पर, हालांकि आप, मुझे पता है हो सकता है आप नंबर्स निकालो, हो सकता है आप ईशान और ऋषभ को आमने सामने रख के कंपेयर करो कि जी इतने मैच, इतना स्टार्ट, इतना एवरेज, लेकिन इन सबको आप साइड में रखो एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि इस बार काफी सारी फ्रेंचाइज हैं जो ईशान पर भी उतना ही इंटरेस्ट शो कर रही हैं।
डोंट गेट सरप्राइज अगर आप ईशान किशन को इस बार पिछली बार से और ज्यादा महंगा बिकते हुए देखोगे, बिकॉज ईशान हैज गॉट दैट थिंग जो बहुत सारे खिलाड़ियों में हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है जो ओपन कर सकता हो, इनफैक्ट जरूरत पड़ने पर नीचे भी खेल सकते हैं, लेकिन ओपन कर सकता हो और आपको फायर पैक ओपनिंग दे सकता हो। व्हेन आई से दिस, कि मैंने पहले भी वीडियोस में काफी बार कहा है कि ईशान किशन इंडिया के ट्रेविस हेड हैं, बस उनको वो मौका नहीं मिला है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको वो भरोसा नहीं मिला है। एंड हु इज बेटर देन एम एस धोनी इन गिविंग ऑल दैट? सो यस, एक सीएसके सिर्फ ऋषभ को लेकर के नहीं आ रही, एक सीएसके के प्लान्स में ईशान किशन भी मौजूद हैं, एक आरसीबी के प्लान्स में ईशान किशन भी मौजूद हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर जीटी के प्लान्स में ईशान किशन मौजूद हैं। बिकॉज हमने काफी बार देखा है कि गुजरात टाइटंस ईशान किशन को बस लेती लेती रह गई। आपको याद होगा पिछली बार ऑक्शन में ईशान किशन के लिए गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस फाइट कर रही थी, बट एमआई के पास पैसे ज्यादा थे, उन्होंने वो पैसे लगाए और उनको ले लिया था। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट गेट शॉक्ड अगर आपको ये दो खिलाड़ी आपस में टीम्स जो है वो इनके लिए लड़ती हुई दिखे, इन खिलाड़ियों के लिए टीम्स जो है वो आरसीबी, जीटी, केकेआर फाइट करते हुए दिखें, लेकिन डीसी जो है वो एक बार फिर से आपको ऋषभ पंत के साथ नहीं दिखेगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको डीसी इस बार श्रेयस अय्यर के साथ उनकी कप्तानी में दिख सकता है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस तरफ जाएगा, लेकिन मॉक ऑक्शन पर भरोसा मत करना, बस मैं एक बात जाते आते कहूंगा, बिकॉज मॉक ऑक्शन जो है वो उससे ज्यादा फ्रॉडिया चीज और कुछ नहीं है, उससे ज्यादा मॉक चीज और कुछ नहीं है। बिकॉज आप खुद सोचो कि यार पहली बात, केकेआर ने श्रेयस अय्यर को मॉक ऑक्शन में क्यों पिक किया? अगर पिक किया तो 4.5 करोड़ में क्यों पिक किया? भाई आपका वो कैप्टन है, आपको उसने जिताया है, आप अगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप छोड़ दोगे, लेकिन केकेआर श्रेयस अय्यर को पिक कर लेता है 4.5 करोड़ में, जबकि उनका बेस प्राइस 2 करोड़ का है। सो जाहिर सी बात है मॉक ऑक्शन जो है वो चाहे तो आपको गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है, और या तो फिर वो सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जी ऐसे नहीं जाना है, वी डोंट हैव टू गो दिस वे बिकॉज इफ वी डू दिस देन दिस माइट हैपन। सो मॉक ऑक्शन हमारे लिए नहीं, ऑब्वियसली उनकी अपनी प्रिपरेशन के लिए है, लेकिन इसमें जो खबर निकल कर आ रही है कि जी केकेआर ने श्रेयस अय्यर को, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ था, 4.4 करोड़ में खरीद लिया और श्रेयस अय्यर वापस से केकेआर के पास चले गए एक छोटे से अमाउंट में। सो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यस, इस बार आपको कुछ मेजर साइनिंग्स दिखने वाली है। यस, इस बार का ऑक्शन पिछले बार या उससे पहले के ऑक्शन से ज्यादा दमदार, ज्यादा शोर वाला होने वाला है, बिकॉज इस बार ऑक्शंस में बहुत सारे बड़े नाम है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड नाम लैंड कर चुके हैं, और उसमें आज मैं बात करने बैठा था ऋषभ पंत के बारे में। जाते जाते आपसे बस एक ओपिनियन लेता हुआ जाऊंगा, बिकॉज बहुत लोगों ने ये कहानी कह दी और इसलिए मैं इसको बिल्कुल लास्ट में कह रहा हूं, बिकॉज आई डोंट रियली बिलीव दिस, बट ठीक है, बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि ऋषभ पंत जो है वो ओवररेटेड प्लेयर है। आप जाते जाते मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, पहली बात तो यह कि हु डू यू थिंक विल एक्वायर ऋषभ पंत, और दूसरा यह कि डू यू थिंक कि ऋषभ पंत इज रियली एन ओवररेटेड प्लेयर, जैसा कि बहुत लोग कह रहे हैं इस टाइम पर सोशल मीडिया पर, जब से ऋषभ पंत को डीसी ने छोड़ा है। कुछ कह रहे हैं ठीक किया, कुछ कह रहे हैं बहुत ओवररेटेड है, बहुत पैसे चले गए थे। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, ओवररेटेड एंड who will acquire Rishabh Pant in IPL 2025 auction in the comment section. Till then, yes, I have few updates of BGT and I'll come with that tonight. Till then, you guys take care. I'll see you very, very soon. Bye.